हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, रायन एक ऐसी फिल्म है जो अपने व्यूवर्स को एक पावरफुल स्टोरी, इमोशनल डेप्थ और ग्रिटी एक्शन के साथ बांध कर रखती है। 2024 की ये तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म जिसे धनुष ने डायरेक्ट किया है, उनका दूसरा डायरेक्टोरियल वेंचर है और उनकी 50वीं फिल्म के रूप में रिलीज हुई है। धनुष, जो पहले से ही एक अक्लेम्ड एक्टर के रूप में जाने जाते हैं, इस फिल्म में सिर्फ अपना एक्टिंग प्रोवेस ही नहीं दिखाते बल्कि अपनी डायरेक्टिंग स्किल का भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, पिक्चर शुरू होती है नॉर्थ चेन्नई के एक फास्ट फूड जॉइंट में, जहां हमारा हीरो रायन डोसा बनाते बनाते अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर शुरू कर देता है। भाई, ये कोई आम डोसा नहीं है, ये वो डोसा है जिसमें एक्शन, ड्रामा और थोड़ा सा मसाला मार के ह्यूमर भी है। दोस्तों, यहाँ रायन का फास्ट फूड जॉइंट ऐसा है कि आजकल के गैंगस्टर भी अपनी गन से ज्यादा उसकी चटनी की तारीफ करते हैं। रायन, जो अपने भाइयों के लिए फादर फिगर है, अपनी छोटी दुनिया में खुश है। ये दुनिया है उसके 2 छोटे भाइयों और एक बहन दुर्गा की। लेकिन ये मत समझना कि ये कहानी सिर्फ फास्ट फूड और फैमिली के बारे में। ये कहानी है एक ऐसे भाई की जो अपने होटल से ज्यादा अपनी फैमिली के लिए जान दे सकता है। और वैसे भी फैमिली के बिना रायन का डोसा भी फीका लगता है। इनमें से मुत्थु, रायन का पहला छोटा भाई, एक असली एंग्री यंग मैन है जो अपने टेम्पर से ज्यादा दारू का नशा करता है और फिर कॉलेज बंक करने में तो माहिर ही है, पर इसके अलावा उसके पास कोई खास टैलेंट नहीं है। वही मैनिकम, दूसरा भाई, अपने कॉलेज लाइफ में इतना उलझा हुआ है कि उसे ये भी नहीं पता चल रहा है कि जिंदगी एक सीरियस गेम है और ये गेम में उसे ज्ञान से ज्यादा मारपीट मिलती है। फिर आती है दुर्गा, रायन की सबसे छोटी और प्यारी बहन। रायन अपनी बहन से इतनी मोहब्बत करता है कि अगर दुर्गा का थोड़ा भी कुछ हो जाए तो उसके 2 सांस भी बर्न हो जाते हैं। तो होता क्या है कि एक दिन मुत्थु अपनी हमेशा की तरह एक बार में गुस्से में झगड़ा शुरू कर देता है। लेकिन इस बार झगड़ा छोटी मोटी बात पर नहीं बल्कि दुरई नाम के एक बड़े गैंगस्टर के बेटे से हो जाता है और मुत्थु अपनी पावर दिखाने के चक्कर में उस गैंगस्टर के बेटे का काम तमाम कर देता है। अब दुरई का गुस्सा मत देखो, भाई का गुस्सा तो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। वो रायन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देता है कि अपने भाई को उसके हवाले करो वरना तुम्हारे डोसे का तवा ठंडा कर दूंगा। लेकिन ये रायन का धमाकेदार मोमेंट है। अपने भाइयों के साथ मिलकर रायन दुरई और उसके गैंग को चटनी की तरह पीस कर रख देता है। जब सबको लग रहा था कि अब तो रायन की जिंदगी सेट है, तभी एंट्री होती है दूसरे गैंग के बॉस सेतु की। सेतु पहले तो दुरई के मरने से कंफ्यूज रहता है, लेकिन जल्दी समझ जाता है कि यह रायन का खेल है। अब सेतु के पास एक प्लान है, रायन को अपने गैंग में शामिल कर लो। लेकिन भाई, रायन का स्वैग तो अपनी जगह पर है। सेतु के प्रपोजल को मना करके उसके सामने ही अपना स्वैग दिखाता है। सेतु, जो पहले से ही काफी स्मार्ट बंदा है, अब रायन को अपने स्टाइल में धमकाना शुरू कर देता है। रायन की लाइफ उस वक्त और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब दुर्गा की शादी का वक्त आ जाता है। शादी के एक्सपेंसेस तो रायन ने संभाल ली, लेकिन तभी ग्रूम के लिए फैमिली का अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है, डॉरी की डिमांड। अरे भाई, अगर ये डॉरी दे दी तो रायन का फास्ट फूड जॉइंट बंद हो जाएगा। लेकिन क्या करे, बहन की शादी जो करनी है। वही शादी की तैयारी के बीच में मुत्थु अपनी जिंदगी का सबसे घटिया डिसीजन लेता है। वो सेतु के गैंग को ज्वाइन कर लेता है। अब यहाँ रायन का फ्रस्ट्रेशन 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। और इसी चक्कर में वो सेतु के घर में घुस जाता है, जहाँ उसके लिए एक और बड़ा ट्रैप बिछा होता है। इमेजिन करो, एक तरफ रायन अपने भाइयों के बिट्रेयल से घायल है, दूसरी तरफ उसकी बहन दुर्गा को सेतु के हेंचमैन ने किडनैप कर लिया। और इन्हीं सब ड्रामा के बीच रायन को स्टैप कर दिया जाता है अपने ही भाइयों के हाथों। लेकिन दुर्गा, जो पूरी तरह से डिटरमाइंड है, अपने भाई को एक क्लिनिक ले जाकर बचा लेती है। और फिर आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। रायन हॉस्पिटल बेड से उठता है और फिर सेतु की सेकंड वाइफ एन्नम को किडनैप करता है और गुरु को मारने की धमकी देता है, जो दुर्गा के असॉल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। सेतु को समझ आ जाता है कि अब ये गेम सिर्फ रायन के हाथ में है। अब मुत्थु और मणिकम को अपने भाई से माफी मांगनी है, पर रायन के पास इन लोगों के लिए टाइम नहीं है। लेकिन तभी सरगुनम, जो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है, अपनी चाल चलता है। वो रायन से सीक्रेट डील करता है कि अगर वो सेतु और उसकी गैंग को मार दे तो वो उसके लिए नए गवर्नमेंट आईडीज अरेंज करेगा। रायन इस डील को मान लेता है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि सरगुनम का प्लान कुछ और ही है। अब दोस्तों, फिल्म के क्लाइमेक्स में भोगी सेलिब्रेशंस के वक्त एक फाइनल शोडाउन होता है, जहां रायन अपने भाइयों सेतु और उसके पूरे गैंग को खत्म कर देता है। और तब सरगुनम अपनी गन लेकर रायन के सामने आता है, पर रायन इतना स्मार्ट है कि उसका पैसा लेने से मना कर देता है। अब मेघालय, जो मुत्थु के बच्चे की माँ बन चुकी है, अपना बच्चा रायन को दे देती है और खुद को उस रिश्ते से दूर कर लेती है। फिर अंत में रायन और दुर्गा अपनी सारी मुसीबतों को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की तलाश में चेन्नई छोड़कर निकल जाते हैं। अब ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं बल्कि अपने प्यार और प्रिंसिपल्स के लिए लड़ने की है, और वो भी एक ऐसे स्टाइल में जो सिर्फ रायन ही कर सकता है। तो दोस्तों, रायन तो एक धमाकेदार एक्शन ड्रामा है, लेकिन जब तुम इसमें थोड़ा ह्यूमर ऐड करते हो तो ये एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड बन जाती है, जहाँ डोसा के साथ साथ तुम्हें कुछ स्पाइसी कॉमेडी भी मिलती है। धनुष ने ये फिल्म अपने यूनिक स्टाइल में डायरेक्ट की है और ऑडियंस को एक जबरदस्त एक्सपीरियंस दिया है। और अगर तुमने ये फिल्म नहीं देखी तो तुम एक बड़ी मजेदार राइड मिस कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये एक शानदार फिल्म है जिसे आपको जरूर देखनी चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।